प्यारे विद्यार्थियों, कल राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की एक न्यू वर्गीकरण जारी हुआ है। आरएसएसबी बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है 4th क्लास भर्ती की। ये विज्ञप्ति क्यों जारी करनी पड़ी? क्योंकि एक तो पद बढ़ाना था, एक दूसरा जो वेतनमान था उसको L1 से L2 करना था, और तीसरा जो आरक्षण संबंधी विसंगतियाँ थी उनको दूर करना था। तो आरक्षण संबंधी पहली विसंगति इन्होंने दूर की कि जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है वो 12.5 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। दूसरी विसंगति थी एमबीसी में भूतपूर्व सैनिकों के पद ज़्यादा थे, उनको घटाया गया। चलो मान लिया एमबीसी वाले के जो पद हैं उनको घटाया गया, लेकिन यहाँ पर ओबीसी वालों के पद क्यों काटे गए? ओबीसी सामान्य के जो बच्चे हैं उनके पद काटकर यहाँ पर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। जो पहले से नौकरी कर चुके हैं उनको इतनी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को पेंशन नहीं देना चाहती। इस वजह से सरकार चाहती है कि ये पेंशन न लेकर हमारे पास काम करें, इसका हमें इनको मेहनत ना दे। इसलिए सरकार जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको नौकरियां देना चाहती है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। एससी को यहाँ पर 16% आरक्षण है राजस्थान में, एसटी को 12%, एमबीसी को 5% और ओबीसी को 21% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इस प्रकार जो आरक्षण की सीमा होती है वो होती है 64%। राजस्थान में मात्र 36% सीटें ऐसी है जो जनरल है, बाकी सीटें रिजर्वेशन में जा चुकी है। तो 4th ग्रेड भर्ती की बात करते हैं। 53,749 पद थे, जिनमें से 48,199 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 5,550 पद। अब यहाँ पर एमबीसी वालों को भूतपूर्व सैनिक जो पहले की जो नोटिफिकेशन था उसमें विज्ञप्ति में 452 पद दिए गए थे, लेकिन अब इनको घटाकर 321 पद कर दिया गया है। चलिए अच्छी बात है, उनकी विसंगति दूर हुई। लेकिन यहाँ पर ओबीसी वालों का क्या दोष है? ओबीसी वालों को तुमने पहले ही 21% आरक्षण नहीं दिया। 21% आरक्षण के हिसाब से 10,121 सीटें होनी थी, जिसे तुमने कम करके 9,275 सीटें दी। चलो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो 1106 सीटें थी भूतपूर्व सैनिकों की, उसको बढ़ाकर 1277 किस आधार पर कर दिया गया? क्या अगर 15% आरक्षण लागू हुआ है तो क्या वो ओबीसी वालों के लिए ही हुआ है, वो एमबीसी वालों के लिए नहीं था? और अगर था तो उनकी सीटें क्यों काटी गई? उनकी सीटें भी आपको बढ़ानी चाहिए थी भूतपूर्व सैनिकों की एमबीसी में से, लेकिन आपने अत्याचार किया केवल ओबीसी के साथ। ओबीसी की सीटें काट कर आपने सीधा 171 पोस्ट का नुकसान, जो ओबीसी मेल के जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नौकरियां लग सकते थे, 171 घरों में खुशियाँ आ सकती थी, उनको आपने उन लोगों में बांट दिया जो पहले से नौकरियां कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक पहले से नौकरियां कर रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है। राजस्थान का एक बच्चा कक्षा 10वीं से तैयारी स्टार्ट करता है, बूढ़ा हो जाता है तब तक तैयारी करता है, तब भी उसको एक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, और जो नौकरियां कर करके बैठे हैं उनको आप नौकरियां दिए जा रहे हो। तो यहाँ पर 850 सीटों का तो सीधा नुकसान पहले ही हो चुका था, और 171 सीटों का नुकसान और हो चुका है। ओबीसी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। सरकारों को यदि वोट चाहिए तो ओबीसी से ही चाहिए। अगर ओबीसी चाह ले तो सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी भर्तियों में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होता है वो ओबीसी वर्ग के साथ ही होता है। ओबीसी वर्ग के साथ इसलिए होता है क्योंकि कभी भी ओबीसी वर्ग एकजुट नहीं रहा। ओबीसी वर्ग में यदि किसी को बुलाओ तो कोई नहीं आता, लेकिन दूसरी जातियों में एक को बुलाओ 10 आते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा हक खाया जा रहा है। लेकिन ओबीसी वाले तो नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं, इसकी थाली में से तो जा रहा है, मेरी में से जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे। जिस दिन तुम्हारी थाली खाली हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। ये 21% का जो चौंसला गवर्नमेंट ने दिखा रखा है, इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, फिर आपकी थाली में कुछ नहीं बचेगा। फिर तब क्या करोगे? ओबीसी के नेता चुपचाप बैठे रहते हैं, ओबीसी के नेता कुछ नहीं करते हैं, इनको बस वोट से मतलब है, इनको ओबीसी के वोट दे दो, छुट्टी।
इनको ये नहीं पता क्या विसंगति है, कैसी विसंगति है, कैसे करना है, क्या करना है, इनको कुछ नहीं आता। ये सब वोटों की माया है, वोटों के भूखे हैं। वोट चाहिए तो ओबीसी के पास जाओ, 46-47% ओबीसी है, लेकिन काम करवाना हो तो कतई मना कर दो ओबीसी से। कब तक अत्याचार सहोगे ओबीसी वालों? या तो तैयारियां करना छोड़ दो या अपने हक की लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दो। धन्यवाद।